आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फिर से एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। विषय है इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं, आज उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन है। कोई भी इस पे प्रोफेशनल राय नहीं दी जा रही, किसी कानून की बात नहीं करी जा रही, केवल इंफॉर्मेटिव है। किसी भी चीज पर रिलाई करने से पहले प्लीज गो थ्रू द सेक्शंस, सर्कुलर, एडवांस रूलिंग एंड जजमेंट। तो चलिए विषय को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। एज फार एज द ट्रांसफर इज कंसर्न, इसकी कोई डेफिनेशन जो है अंडर जीएसटी एक्ट नहीं दी गई। तो इसकी जो एक कॉमन सी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं, जहां पर किसी चीज की भी मूवमेंट होती है किसी दूसरे प्लेस पर, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरी टीम को, वो ट्रांसफर कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास किसी दूसरी जगह पर जो है ये ट्रांसफर माना जाएगा। एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज कंसर्न, इसकी बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सब क्लोज 7 में दी हुई है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप ये मान के चलो कि सब कुछ बिजनेस के अंदर कवर्ड होता है, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे किसी तरह का लीज पे दिया हो, एवरीथिंग इज कवर्ड है, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, वेकेशन। लेकिन इसमें जो है ये है कि उसमें आवश्यक नहीं है कि वॉल्यूम होना जरूरी है, ये भी आवश्यक नहीं है कि फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि रेगुलरिटी हो। सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो भी बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है। एक टाइम जो ट्रेड करते हैं और जो ओकेजनल ट्रेड होता है वो भी जो है बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट माना जा सकता है। जैसे एक आम के सीजन में फार्मर ने आम जो सेल किए, किसी को ठेके पे दिए, तो निश्चित रूप से वो भी जो है बिजनेस माना जाएगा। मान लिया किसी को एक जो है पीस ऑफ ज्वेलरी उस पर मिली और उसने वो वाई को प्रॉफिट के लिए बेच दी, तो वो भी जो है वन टाइम जो है ट्रेड माना जाएगा। अब जहां तक ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात करें तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2 तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं गलत बोल गया, एज पर इनकम टैक्स 2 तरह से ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस। एक उसको स्लम सेल और दूसरा आइटमाइज्ड सेल। जो स्लम सेल की डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लोज 42 सब क्लोज सी। वहां पर बताया गया स्लम सेल का मतलब है कि जहां पर जो है एक लमसम वैल्यू जो है बिजनेस की तय कर ली जाए, आइटम छोड़ दी जाए, लमसम वैल्यू जो है असेट्स की तय कर ली जाए और उतनी जो है वैल्यू दे दी जाए, तो वो जो है स्लम सेल मैनेज। जहां पर जो ईच असेट जो ट्रांसफर होने जा रही है थी उसकी वैल्यू को कंसीडर किया जाए तो वो आइटमाइज्ड सेल मानी। अब सवाल ये आता है कि जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है ये गुड्स है या सर्विस है अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो गुड्स की डेफिनेशन जो है, गुड्स की डेफिनेशन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है। क्या इसको जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है इसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जा सकता है? जी नहीं, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। सर्विस पर आते हैं तो सर्विस जो है वो कहती है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है और इसलिए इसको जो है एज ए सर्विस कंसीडर किया जा सकता है। वेट के केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पैराडाइज फूड्स कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में ये कहा कि जो बिजनेस है इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, इज देयरफॉर नॉट गुड्स। तो उस बेस पे कहा जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज ए सर्विस। अब क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता? तो ये सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इसमें कहा गया है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ है सेल ट्रांसफर। तो ट्रांसफर शब्द वहां पर है, तो जब ट्रांसफर शब्द आ गया तो निश्चित रूप से सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा। यदि बाकी सारी चीजें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, कंसिडरेशन है और सारी चीजें इसमें है, तो निश्चित रूप से सप्लाई जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। अब जो ये शेड्यूल 2
ऑफ सेक्शन 7 जिसमें एंट्री 4 सब क्लोज सी है, वो कहती है कि यदि कोई भी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस, तो वो जो है शैल बी डीम्ड बाय द सप्लाई हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन उसने साथ में एक एक्सेप्शन लगा दी और वो कह दिया कि अनलेस द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू द थर्ड पर्सन। यदि वो गोइंग कंसर्न है तब जो है वो आपकी इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। ये जो है इस एंट्री में कहा गया। और हरियाणा जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है इन केस ऑफ बीएम इंडस्ट्रीज, उसमें भी ये बात कही गई कि ऑन गोइंग कंसर्न यदि सेल होती है तो वो इट इज नॉट सप्लाई एज पर दिस क्लॉज। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि शेड्यूल 2 जो है वो सिर्फ इस बात की बात कर रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, जो वो सप्लाई ऑफ गुड्स वो गुड्स हैं या सर्विस हैं, तो वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है और इससे आगे कुछ बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक क्लैरिफैक्टरी है नेचर में, कंक्लूड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है सिर्फ इस बेस पे ये कह देना कि ऑन गोइंग कंसर्न जो है सप्लाई नहीं है, ये ठीक नहीं। अब जो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है ऑन गोइंग कंसर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा कि सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए ऑन गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट नाउ इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये एग्जम्प्ट जो है वो जीएसटी से कर दी गई है, लेकिन उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक, जो ट्रांसफर है वो ऑन गोइंग कंसर्न का होना चाहिए। दूसरा, जो बिजनेस ट्रांसफर है या तो वो होल हो या एक इंडिपेंडेंट पार्ट का हो। ऐसा नहीं कि बीच में से एक पार्ट है जो एक बिजनेस चल रहा है उसी में से आधा दे दिया, वो नहीं हो सकता। या तो आपकी 3-4 यूनिट हो, उसमें से एक यूनिट आपने ट्रांसफर कर दी, या बिजनेस का आपने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, एक कोई बिजनेस की 3 यूनिट है जो अलग अलग चल रही है, उसने एक यूनिट जो है ट्रांसफर कर दी, तो निश्चित रूप से ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना जाएगा एंड दैट इज एग्जम्प्ट। अब हम बात करते हैं कि ऑन गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, तो ऑन गोइंग कंसर्न क्या है। पहली बात तो ये है कि जिसको ट्रांसफर की जा रही है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए टू कैरी द बिजनेस। ये जरूरी नहीं है कि ऑल लायबिलिटी एंड एसेट्स में बी ट्रांसफर्ड। हाँ, यदि जो असेंशियल है टू कंटिन्यू द बिजनेस एसेट्स वो ट्रांसफर हो जाए तो ये सफिशिएंट है। लेकिन what is being transferred should be capable of being considered as a whole or independent part। तो निश्चित रूप से ये जो भी ऐसा कुछ चीजें हम ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे ये पता लग जाए कि हाँ इसने जो है वो होल और इंडिपेंडेंट पार्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। एडवांस रूलिंग जो है इन केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इन केस ऑफ राजीव बंसल एंड सुदर्शन मित्तल, इट वाज हेल्ड द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न इज ए सेल इंक्लूडिंग एसेट्स। तो इसने कहा है कि तब ऑन गोइंग कंसर्न को सेल माना जाएगा जब एसेट्स भी जो है उसमें ट्रांसफर कर दी जाए। और मेरा भी ऐसा मानना है, क्योंकि जब तक एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगी, जब तक उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर नहीं होंगी, तब तक उस बिजनेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता और तब तक उसको ऑन गोइंग कंसर्न नहीं कहा जा सकता। तो ऑन गोइंग कंसर्न मेरा भी अपना मानना है तभी होगी जब एसेट्स जो है उसके साथ ट्रांसफर कर दी जाए। अब जो ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये कैसे होगा। सेक्शन 18 सब क्लोज 3 यदि हम रूल 41 के साथ पढ़े तो उसमें आईटीसी 02 जो है वो भरना होगा। किसको भरना होगा? जिसके पास बिजनेस ट्रांसफर होकर आया है, और वो जो है आईटीसी 02 जो ट्रांसफर है वो एक्सेप्ट करेगा। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उनके अकाउंट में वो ट्रांसफर होकर वहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो पार्शियल ट्रांसफर है उस केस में आईटीसी कैसे ट्रांसफर, तो उस केस में जितनी भी एसेट्स ट्रांसफर हुई हैं उनके प्रोपोर्शनेट में जो है वो आईटीसी ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, मान लिया टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 100 करोड़, वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड 40 करोड़, आईटीसी बैलेंस है 10 करोड़। तो जितना ट्रांसफर होगा आईटीसी 0 के थ्रू, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 4 करोड़ जो है मैक्सिमम ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सीबीआईसी का एक सर्कुलर आया और वो सर्कुलर जो है इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि क्या हमें जो है वो हेडवाइज जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। उन्होंने कहा इसमें ये
क्लैरिफिकेशन दी गई कि नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप कैसे भी जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप सीजीएसटी कर सकते हैं, पूरा का पूरा एसजीएसटी कर सकते हैं या आईजीएसटी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि इतना उतना अमाउंट जो है जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में होना चाहिए। मान लिया आईजीएसटी 4 का 4 करोड़ है तो वो कर सकता है, मान लिया उसके अकाउंट में एसजीएसटी सिर्फ 1 करोड़ ही है तो वो 1 करोड़ ही ट्रांसफर हो पाएगा, सीजीएसटी सिर्फ 1 करोड़ है तो 1 ही करोड़ हो पाएगा, यानी कि टू द मैक्सिमम। ये विल पे है, ऑप्शन पे है, तो वो जो है उसकी ऑप्शन पे है कि वो कितना जो है ट्रांसफर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, लेकिन मैक्सिमम वो उसके अकाउंट में लाई करना चाहिए और 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन मैंने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पे रखा, जिसमें बहुत सारी इवेंट पार्ट्स रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन अवश्य आएगी इस डिस्कशन से। इवेंट बर्ड्स तो हमेशा ही रहती हैं, सुझाव के लिए हमें हमेशा जो है अपना मन बनाना चाहिए, और जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आप मुझे बताएंगे, निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि उनको करेक्ट करके जो है फिर एक नई वीडियो के साथ आऊं। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।